19 एंड 20 के आसपास में कोरोना चालू हुआ। तब मुझे खुद को कोरोना लग गया। मैं अपने आप को कमरे में बंद किया और तब मैंने सोचना चालू किया अब क्या किया जाए। पहले ही दिन पत्री जी का एक वीडियो आया और उनका जो फ्लूट मेडिटेशन, वो मैंने बस आंखें बंद करके बैठ गया और आधे घंटे के एक ध्यान में मुझे जो शांति दिमागी जो मिली मुझे, प्लस जो मुझे फीवर का जो एक चल रहा था और जो कोरोना के कारण टेंशन जो बिल्डअप हो रही थी वो भी गई उसमें। तो वो मुझे लगा कि अब कुछ नहीं, इनसे ही जुड़ा जाए। नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल में। हम हैं पीएसएसएम के द्वारा हम अलग अलग ध्यानियों की कहानी जानते हैं उन्हीं की जुबानी। यहाँ मैं न्यू जर्सी में हूँ और अद्भुत मास्टर से ध्यानियों से मिली हूँ मैं, और आज एक ऐसे ही ध्यानी के साथ मैं आज रूबरू हूँ और जानेंगे उनकी कहानी। इनका नाम है संजय और ध्यान की यात्रा उन्होंने 2020 में चालू की और कैसे धीरे धीरे कोरोना महामारी के समय ध्यान में आकर कैसे उनकी पूरी जिंदगी ध्यान के द्वारा बदल गई। तो आइए जानते हैं आपकी कहानी। सर, मेरा पहला सवाल है कि मैं पहले जानना चाहती हूँ थोड़ा बहुत आपके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए यहाँ पर। और मैं संजय गोस्वामी न्यू जर्सी से हूँ यहाँ पर, और मैं बेसिकली इंडिया से बिलोंग करता हूँ, मध्य प्रदेश इंदौर के पास एक देवास ज़िला से। मेरी यहाँ पर फैमिली है, वाइफ और 2 बच्चे, और इंडिया में पूरी फुल ब्लोन फैमिली सेटल्ड है। तो ये मेरे बारे में थोड़ी जानकारी। मैं यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, सिटी बैंक में काम करता हूँ। मेरी वाइफ भी सिटी बैंक में ही काम करती है। तो पीएसएसएम में आने से पहले आपकी यात्रा बहुत अद्भुत रही है। अलग अलग ध्यान आपने खुद भी ट्राई किए थे, लेकिन क्यों, मेरा पहला सवाल है, ध्यान में आने से पहले भी आप क्यों ध्यान में आना चाहते थे? क्या चल रहा था आपकी जिंदगी में? तो मैं वैसे तो एक धार्मिक परिवार से जुड़ा हूँ, गायत्री परिवार से। तो मेरे पिताजी पूरे मतलब जिले के हिसाब से कार्यक्रम करवाते थे, तो एक धर्म का जुड़ाव था। थोड़ा बहुत ध्यान करते थे वहाँ पर, लेकिन स्कूल के बाद से वो चले गया क्योंकि कॉलेज गया, कॉलेज से छूटना चालू हुआ। फिर जॉब में आया, थोड़ा टाइम इंडिया में जॉब किया 4 साल, और फिर यूएस में आया तो पूरा छूट गया वो। उसके बाद फिर एक अलग लाइफ स्टाइल चालू हो गई जो यूएस में आने के बाद में, कि एक आपको एक रहता है ना कि आप डिफरेंट हो, जैसा एक ईगो माइंड स्टार्ट बिल्डअप होता है वैसा हुआ। और एक समय के बाद में ऐसा हुआ 16-17 के 2016-17 के आसपास ऐसा लगा मुझे कि कुछ ना कुछ मिसिंग है, और मेरे अंदर में मतलब जिस डायरेक्शन में मैं जैसा था मैं वैसा नहीं हूँ। तो मेरे अंदर एंगर बढ़ने लगा और वर्क एंजाइटी आने लगी, और मतलब स्टेबल नहीं रहने लगा दिमाग, जो है कि स्थिरता चली जाने लगी। तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। 2016 में बहुत ऐसा निकला, 17 भी ऐसा ही निकला, और 18 में फिर मुझे लगा कि नहीं, अब कुछ मुझे करना चाहिए, कुछ कदम उठाना चाहिए इस बारे में। तो मैंने कई जानकारी ऑनलाइन ढूंढने की कोशिश की, कोई मिल जाए, कुछ ऑनलाइन में कुछ कोर्स हो या कुछ क्लास हो कहीं पे मिल लूँ, तो कुछ मिला नहीं। फिर एक दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया कि ईशा का एक कार्यक्रम होने वाला था फिलाडेल्फिया में, तो इन पर्सन का प्रोग्राम था वो, तो वहाँ चले जाओ और कुछ भी सदगुरु से मिलोगे तो बहुत ही जानकारी मिलेगी, और एक टेक्निक मिलेगी जो इंजीनियरिंग की, उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने उसको रजिस्टर किया, गया, सीखा और करना चालू किया उसको मैंने सुबह शाम दोनों समय। तो उससे एक थोड़ा मतलब फिजिकली फ़ायदा मिलने लगा कि थोड़ी मेंटल स्टेबिलिटी आने लगी कि ठीक है, लेकिन फिर भी एक थोड़ी खोज ख़त्म नहीं हुई कि कुछ ना कुछ फिर भी मिसिंग है, मतलब मिसिंग एलिमेंट मिल नहीं रहा था कि क्या है। तो फिर भी कंटिन्यूस मैंने रखा कि फिर अपना सर्च फिर से चालू रखा मैंने 18-19 के स्टार्टिंग और मतलब मिड के आसपास फिर से मैंने चालू किया कि कुछ और किया जाए जो कि मुझे मानसिक शांति दे। शारीरिक तो ठीक ही था क्योंकि मैं रनिंग करता था, मतलब फिजिकल काफ़ी एक्सरसाइज करता था मैं। एक दिन में साइकिलिंग के लिए 80 किलोमीटर जाना आना, रनिंग के लिए मैंने मैराथन, हाफ मैराथन वगैरह की है। तो फिजिकली कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी मुझे जो एक सेटिस्फेक्शन था ना कि कुछ शांति मिले आत्मिक, वो नहीं मिल रही थी। तो फिर मैंने ऑनलाइन चालू किया, और फिर 19 ऐसे निकला, और 19 एंड 20 के आसपास में कोरोना चालू हुआ, और तब लॉकडाउन हो गया सभी। तब मतलब थोड़ा समय निकला, और जब ये पीक पे आया कोरोना, मतलब जून के आसपास, तब मुझे खुद को कोरोना लग गया। और उस समय पे इसका कोई क्योर नहीं था, कोई मेडिकेशन नहीं थी कि कोई दवाई ले लो और आराम होगा। तो जब मुझे लगा तो डॉक्टर भी देखने को राजी नहीं यहाँ पर, तो पूरा लॉकडाउन यूएस में भी। मैं अपने आप को कमरे में बंद किया, और तब मैंने और सोचना चालू किया अब क्या किया जाए। अब तो ये तो क्या है कि ज़िंदगी का एक बैटल हो गया अब तो।
केसेस से बाहर निकला जाए, कुछ उपाय नहीं है। ऊपर से बच्चा घर में छोटा है, मेरा बेटा था और बीवी अकेली और बेटी है, तो कुछ होना नहीं इनसे भी। तो मैं अपने आप को एक रूम में लॉक किया और वहाँ पर फिर मैंने अपना मोबाइल, कंप्यूटर और पानी के लिए पानी का एक साधन रख लिया और बस उसी में मैं अपने बैठा रहा। तो मैंने चालू किया कि ध्यान का खोज की जाए कि कहाँ से और क्या मिल सकता है। तब कहीं से पत्री जी का एक वीडियो सामने आया। इसके पहले तब तक नहीं आया था। उसी दिन मुझे पहले ही दिन पत्री जी का एक वीडियो आया और उनका जो फ्लूट मेडिटेशन, वो मैंने बस आंखें बंद करके बैठ गया और आनापानसति का मुझे जानकारी थोड़ा बहुत मिल गई थी, क्योंकि मैं विपाशना के लिए इंटरेस्टेड था, जो कर नहीं पाया, तो मैंने वो किया। पहला मेडिटेशन मैंने सोचा 10-15 मिनट करूँगा, लेकिन आधे घंटे में कर पाया उसको। एक ही उस बीमार की स्थिति में, जब मेरा टेम्परेचर ऑलमोस्ट लाइक 100 प्लस होगा, 100 102 कुछ होगा मेरा टेम्परेचर उस टाइम बैठा मैं, और आधे घंटे के एक ध्यान में मुझे जो शांति दिमागी जो मिली मुझे, प्लस जो मुझे फीवर का जो एक चल रहा था और जो कोरोना के कारण एक टेंशन जो बिल्डअप हो रही थी, वो भी गई उसमें। तो वो मुझे लगा कि अब कुछ नहीं, इनसे ही जुड़ा जाए, क्योंकि मैंने काफ़ी खोज कर ली इधर उधर और कुछ सही राह नहीं मिल रही थी। कुछ मिल रहे थे ऑनलाइन ऑप्शन जो बोलते थे कि हम जूम से सेशन देंगे, आप $500 जमा कीजिए और हम सेशन लेंगे, पूरा स्केड्यूल देंगे, और उनसे कनेक्ट किया तो पहले पैसा दो फिर हम सिखाएंगे। तो एक अंदर से था कि जिसको सिखाना होगा वो मुफ्त में सिखाएगा, क्योंकि बुद्ध भगवान ने ये जो ज्ञान दिया है सभी को ध्यान किया, तो उन्होंने किसी से कुछ नहीं लिया उसका, वो खुद भिक्खु बन के रहे हैं। तो जो सिखाने वाला होगा वो एक धंधे की तरह नहीं खोलेगा इसको। और जो पत्री जी का जो मैंने सुना उनका खुद का, मतलब उनकी स्पीच को भी, वो ध्यान जगत बनाने का जो उनका एक विजन था उसको सुना मैंने, शाखा जगत विजन, उनका ध्यान जगत विजन। तो उससे मुझे टच हुआ कि नहीं यही है। तो तब मैंने फिर अपनी पूरी कोशिश लगाई कि PSSM USA को ढूंढा जाए, यहाँ पर कौन है। और वहाँ से फिर मैंने थोड़े टाइम के लिए तो बस यही कि ऑनलाइन जो भी यूट्यूब वीडियो थे उन्हीं से फॉलो कर करके मैं ध्यान करते रहा PSSM के साथ में। वाह, एक वीडियो ने जिंदगी बदल दी आपकी। बिल्कुल, वंडरफुल। तो धीरे धीरे आपके अंदर, जैसे आपने कहा था आपको ब्लड प्रेशर था, आपको स्ट्रेस था, एंजाइटी थी, तो क्या वो कम हुआ और आगे आपने अपनी लाइफ में क्या आगे किया? तो एंग्जाइटी और जो फ्रस्ट्रेशन होता था, जो एंगर आता था काम के लिए, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद में एक जैसे जैसे आपकी पोजीशन बढ़ती है, काम भी बढ़ता है, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, और फिर आपके अंदर आपका एक ईगो तो एक अलग साइड से आता है जो आपको आपकी पोजीशन के साथ देता है, प्लस उसके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो आपको ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में लेके आती है। जब अगर आप मानसिक तरीके से संतुलन में नहीं रहे तो वो स्थिति आपकी पूरी बिगाड़ देता है, फिजिकल और मेंटल दोनों। तो वो स्थिति में जब मैं ध्यान करना शुरू किया तो एक वो स्टेबिलिटी आई मुझे कि एंगर कम होने लगा मेरा, और फिर मेरा फीडबैक मुझे तुरंत मिलने लगा। महीने भर के अंदर ही फीडबैक की, जो मेरे कॉलीग थे, जो मेरे साथ में सहकर्मी थे, उन्होंने बताना चालू किया कि कुछ तो गड़बड़ है तेरे अंदर। मतलब मुझे गुस्सा नहीं करने से लोग परेशान थे कि गुस्सा क्यों नहीं कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, तो नौकरी छोड़ के जाएगा या क्या करने वाला है, क्यों ऐसे शांति में बैठा हुआ। तब मैंने बोला कि नहीं, अभी सही राह मिली है, कुछ सीख रहा हूँ मैं, कुछ कर रहा हूँ, कोशिश जारी है। तो उससे वो हुआ, तो काफ़ी मुझे मतलब कामनेस आ गई, और काम के अंदर में भी जो वर्क का प्रेशर था वो छूट गया। और काम की एक लय होती है कि काम करने की, कि 8 मतलब मैं 10-12 घंटे करके भी जो एक काम का रह जाता था वो 7-8 घंटे 6 घंटे कभी-कभी कंप्लीट हो जाया करता था। क्योंकि एक जब मेंटल स्टेबिलिटी होगी तो काम अपने आप हो जाएगा, जब आप अनस्टेबल मेंटली रहेंगे तो काम में भी आपको ज़्यादा टाइम लगना है। तो वो हुआ। फिर ये मुझे लगता है कि कहीं ये जो एंग्जाइटी थी और जो मेरा एंगर था, इस कारण से मुझे अंदर ही अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ना चालू हुआ, और वो कभी मैंने अपने आप पे ध्यान दिया नहीं, क्योंकि मैं फिजिकली फिट रहता था, थोड़ा हेल्दी, मतलब एक रिगरस एक्सरसाइज करता था, तो मुझे लगा नहीं कि मुझे कुछ होगा इस तरह का। और मैंने कभी कोशिश, मतलब मैं सोचा भी नहीं कि कभी खुद मेजर करके देखूं। तो एक बार मैं एनुअल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गया, तभी उन्होंने मेरा चेकअप लिया, तो वो 4 बार ब्लड प्रेशर ले लिया उन्होंने 15 मिनट के अंदर। तो मैं पूछा कि कुछ गड़बड़ है क्या, तो डॉक्टर ने बोला कि आप गड़बड़ नहीं, बड़ी गड़बड़ लग रही है मुझे, क्योंकि आपकी सिचुएशन ऐसी है, जो रीडिंग आ रही है कार्डियक रीडिंग है, कि आप मतलब एक रीडिंग 190 ओवर 115 आ रही है, कुछ 200 ओवर 115-20 आ रही है, मतलब कुछ भी रीडिंग ऐसी नहीं आई कि जो नॉर्मल रेंज में हो। तो डॉक्टर ने बोला कि कुछ तो गड़बड़ है, आपको मैं एक हार्ट स्पेशलिस्ट के पास रेफर करती हूँ, और वहाँ जाके आप इको करो, एंड देन लेट्स सी हाउ इट गोस, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन विद इन। तो मैं गया वहाँ पर, इको किया, इको में ठीक निकला, लेकिन उन्होंने बोला कि आपको दवाई लेना पड़ेगी, तो प्रेशर कम करने के लिए, और कुछ मतलब
मॉडरेट से ऊपर का डोज देने का बोला उन्हें, क्योंकि द सिचुएशन इज इट्स नॉट इन नॉर्मल हार्ट एलिवेटेड रेंज एक्चुअली। तो मैंने बोला ठीक है लिख दीजिए। उसके बाद मैं घर पे आया और काफ़ी विचार मंथन किया कि नहीं दवाई तो नहीं लेना है, क्योंकि डॉक्टर से जब मैंने पूछा कि कब तक लेना है तो डॉक्टर बोलता है कि ये तो लाइफ टाइम है, देयर इज़ नो इट डजंट लाइक इट्स नॉट गोइंग टू गो अवे। मतलब बोला कि लेना तो पड़ेगा, ये अपने आप नहीं जाने वाला है, कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ये स्टेट में तो डिटोरिएट होता है, ठीक नहीं होना और इससे विक्षिप्त होना है इसके बाद। तो मैंने बोला ठीक है आप लिख दीजिए। घर आने के बाद में फिर अपने आप में विचार मंथन चालू किया कि नहीं दवाई तो नहीं लेना। और पत्री जी हमेशा बोलते हैं कि जो है अंदर ही है, तो अगर आप बिगाड़ते भी खुद ही हो सुधारते भी खुद ही हो। तो फिर मैंने और थोड़ा ध्यान कर अपना मतलब ड्यूरेशन बढ़ाया, आधे घंटे करता था और कभी कभी उसमें भी गैप कर दिया करता था, क्योंकि कोरोना के टाइम पे जब मुझे कोरोना हुआ था तब जब मेरा ठीक हुआ वो अपने आप सिर्फ ध्यान से ही हुआ मेरा उस टाइम में, क्योंकि मेरा प्रेशर वगैरह जो भी था सब कुछ चल ही रहा था उस टाइम भी। लेकिन एक ड्यूरेशन खत्म होने के बाद में धीरे धीरे वो लो होता गया, तो मैं ध्यान करता था लेकिन वो एक सिंसियरिटी नहीं थी। फिर भी करता था, तो ऐसा नहीं था कि नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब ये स्टेट आई, जब डॉक्टर ने बोला कि ये लाइफ टाइम चलना है, तो मुझे लगता कहीं से यूनिवर्स मुझे मतलब एक संकेत दे रहा था कि पहले कोरोना आया तब मुझे वो मिला, इमीडिएट रिलीफ मिली, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बैठी नहीं और मैं फिर वापस से एक अप डाउन में चालू हो गया। फिर जब वापस डॉक्टर ने बोला कि दिस इज गोइंग टू गो लाइफ टाइम, तब मुझे फिर स्ट्राइक हुआ कि नहीं कुछ तो मेरे लिए संकेत है कि मुझे अपने आप में झांकना चालू करना पड़ेगा, टेम्पररी रिलीफ से नहीं चलेगा यहाँ पर। तो फिर मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया कि मैं अब से मिनिमम 1 घंटा रोज ध्यान करूँगा, मिनिमम। वो भले ही 2 टाइम करना पड़े मुझे, सुबह सोने के पहले और सुबह उठने के बाद, जो भी हो मिनिमम 1 घंटा मुझे करना है। तो वो चालू किया मैंने। फिर कुछ और मुझे PSSM के थ्रू बहुत सारे प्रोग्राम चलते जिनमें कुछ हार्ट सेंट्रिक मेडिटेशंस भी होती थी जो करवाते इस पे मास्टर, उनको फॉलो किया और 3 महीने तक वो किया मैंने। तो मेरा मतलब जो एक मेंटल स्टेबिलिटी थी वो बोलूँगा कि अगर मैं 10% पे हूँ तो 90% आ गई थी मुझे। 100% नहीं बोलूँगा उस टाइम पे भी, लेकिन वैसा हुआ मुझे, एकदम बूस्ट हुआ उसमें भी। प्लस अपने आप में जो एक ब्लड प्रेशर के ऊपर था, मैंने मशीन ली थी तो मैं चेक करता और रोज रिकॉर्ड करता 3 टाइम उसको। तो मैंने देखा कि 1 वीक के अंदर में नीचे आने लगी। 3 महीने के अंदर में मैं 200 की रेंज से लगभग 160 की रेंज में आया और अगले 2 महीने के अंदर में 140 की रेंज, और 6-7 मंथ के आसपास मैं नॉर्मल रेंज में आने लग गया और मैंने कुछ मेडिकेशन नहीं ली। डॉक्टर के पास जब मैं जाके दिखाया, वापस से चेक किया, तो डॉक्टर इट सीम्स टू बी ओके नाउ, सो कंटिन्यू योर मेडिकेशंस। तो मैंने बोला मैं कभी दवाई लिया नहीं हूँ। बोले कैसे हुआ है, तो मैंने बताया कि मैं ध्यान करता हूँ। तो डॉक्टर वाज लाइक सरकास्टिक, लेकिन कंटिन्यू व्हाट यू आर डूइंग इट्स वर्किंग फॉर यू। तो वहाँ से फिर मैंने अपने आप में ये भी प्रण लिया कि मैं सीखा हूँ, मैं इसको स्प्रेड भी करूँगा। और मैं PSSM USA से जुड़ गया था उस बीच में, और मैंने काफ़ी फिर खुद भी चालू किया लोगों को समझाना, लाना, और कुछ सेशन मैंने भी लेना चालू किया अपने अनुभव के हिसाब से। तो ऐसे ही मेरा ध्यान आगे बढ़ा। That's amazing, wonderful। जैसे बोलते हैं ना, काम से काम रखना, काम में एक्चुअल रियल कामनेस जो है आपको ध्यान के द्वारा मिली है। वंडरफुल, वंडरफुल। तो आपके ध्यान के अनुभव बताइए, मैं बहुत क्यूरियस हूँ आपसे जानने के लिए कि क्या क्या अनुभव हुए आपको धीरे धीरे ध्यान में, क्योंकि आपने हेल्थ चैलेंज से तो आप बाहर निकल गए, आपको ब्लड प्रेशर से आप बाहर निकल गए, आपकी वर्क लाइफ में बहुत ही कामनेस आपको मिली, तो उसके बाद आपके खुद की मेडिटेशन डीपर और डीपर होती गई होगी। बिल्कुल वो हुई है। क्या? और अभी तो ऐसा है कि अनुभव के पहले तो अभी ऐसा है कि ध्यान जैसे एक शरीर का हिस्सा हो गया, एक रिचुअल हो गया डेली प्रैक्टिस का, कि आप उठते हैं, फ्रेश अप होते हैं, ब्रश करते हैं, और जो भी चाय ब्रेक लेना है चाय पीते हैं, पहले ध्यान करना है मुझे। तो मैं जैसे 5-5:30 बजे जब उठे, कुछ हमारे प्रोग्राम चलते हैं तो अगर मैं खुद अगर गाइड कर रहा हूँ तो मैं खुद जल्दी उठूंगा। अदरवाइज वैसे भी 5-5:30 बजे उठ के 45 मिनट से 1 घंटे के आसपास ध्यान करना है, फिर काम चालू होगा। तो ये मेरा पहला। और सोने के पहले अगर मैं 10 बजे 10:30 बजे बेड पे जाना हो तो मिनिमम हाफ एन आवर 45 मिनट ध्यान करके फिर सोता हूँ। तो मेरा दिन का अंत ध्यान से होता है और दिन की शुरुआत फिर से ध्यान से करता हूँ। तो एक तो ये मेरा एक काइंड ऑफ इंटीग्रेटेड पार्ट हो चुका है लाइफ का, कि अब इसके बगैर नहीं रहा जाता। ये कुछ मतलब मुझे याद नहीं कि मैंने कब मिस किया होगा पिछले 3-4 सालों में इसको। 2021 के बाद से मुझे याद भी नहीं कि मैंने कभी मिस किया होगा इसको ठीक से। ऐसा मतलब करता हूँ, जब भी हो सके, जैसा भी हो सके करना जरूरी है, उसके बगैर तो कुछ लगा कमी है आज जैसे। तो एक तो ये हुआ। फिर मैंने अपने आप में देखा कि मेरी एक ऊर्जा का जो एक मतलब एक
जो बैलेंस होता था अपनी एनर्जी का कि पूरे दिन का काम किया और क्या बचा है, शाम को ऐसा होता था कि बस डन हो चुका है, अब खाना खाओ, सोने दो, मुझे छोड़ दो, कोई परेशान मत करो, बच्चे या बीवी कोई भी परेशान मत करो, सोने दो मुझे, ऐसी हालत। लेकिन अभी ऐसा है कि मैं उतना ही काम करता हूँ, कहीं ज़्यादा कर लेता हूँ बल्कि, लेकिन मेरी जो एनर्जी लेवल है वही रहता है, कम नहीं होता। प्लस जो खाने का था मेरा, खाने में मैं 2 टाइम खाया करता था पहले भी और कुछ भी खाता था। अभी खाने में मैं 24 घंटे में 1 बार खाता हूँ। सुबह में कुछ फ्रूट वगैरह नाश्ता किया, 1-2 बजे जो खाना खाया उसके बाद खाना नहीं खाता मैं। शाम को अगर कभी स्प्राउट वगैरह खाया तो खाया, नहीं तो नहीं भी खाया। लेकिन कम खा के भी, एक टाइम खा के भी मेरा जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा फ़ील करता हूँ मैं कि मुझे पहले से ज़्यादा एनर्जी है। तो खाने की एक डिपेंडेंसी कम होती जा रही है मेरी। नींद की भी दूसरा, अगर मैं 2 घंटा 3 घंटा भी सोता हूँ कभी, कई बार ऐसा हुआ है कि जहाँ पर मुझे रात को अगर लेट तक सेशन लेना पड़े 10, 11, 12 बजे तक और सुबह 5 बजे अगर हो तो फिर जल्दी उठना पड़ता है। तो भी 4-5 घंटे की नींद जो होती है वो सफिशिएंट होती है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं लगती। मुझे लगता भी कई बार अगर ज़्यादा सो लिए, कहीं किसी के यहाँ गए और उठने का नहीं और दूसरे लोग परेशान होंगे, तो सो के परेशान हो जाता हूँ कि कितना सोया जाए, और 4-5 घंटे से ज़्यादा की नींद बची नहीं, अब तो एक वो हो चुका है। फिर अनुभव की अगर बात करें तो शुरू में तो मतलब कि जैसे ध्यान में जाते थे, एक ऐसा लगता था कि एक बॉडी लेस स्टेट आने लगी थी कि जहाँ पर मैं भूल जाता कि मैं बैठा हूँ। फिर कई बार ऐसा लगता था कि मैं साँस ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ, ऐसा भी भूल जाता था। साँस लेना भी मतलब महसूस करना बंद कर देता था। फिर बीच-बीच में मैंने अभी कुछ प्रोग्राम किए थे पीएसएसएम के थ्रू, गुड़ाकेश का एक प्रोग्राम था जो 41 नाइट का होता है। तो उसके बीच में मुझे एक ऐसा हुआ कि आउटर बॉडी एक्सपीरियंस हुआ, जिसमें मैं ध्यान कर रहा था और रात को 3 बजे के आस-पास अचानक से मैं देख रहा हूँ कि मैं सामने खड़ा हूँ अपने आप के, और मैं बेड पे बैठा हुआ ध्यान कर रहा हूँ, मेरी वाइफ उधर सोई हुई है और मैं अपने आप को खड़ा होकर बाहर से देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मैं बैठा हूँ। तो मैंने काफ़ी एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में और इस समय तक काफ़ी मतलब सर्च कर ली थी मैंने, और रिसर्च क्यूरियोसिटी के थ्रू कई मास्टर्स अपने पीएसएसएम में जिनकी ये अपना अनुभव है, तो मुझे पता था, तो मुझे एकदम क्लिक हुआ कि अरे ये तो मैं शायद आउटर बॉडी हूँ, शायद एस्ट्रल ट्रैवल में आ चुका हूँ। कैसे आप अपने लिए ही कुछ एक्सपीरियंस को इकट्ठा करने के लिए बोलते हैं कि मेरे लिए ये बुरा हो और तू ही ये बुरा करेगा, और वो जो दूसरा पर्सन होता है वो आउट ऑफ लव आपके लिए एग्री करता है कि मैं ये करूँगा, कुछ भी गलत भी करना हो। तो उससे पता लगा कि देयर इज़ नोबडी हू इज़ डूइंग हार्म टू यू। हम खुद ही कर रहे हैं अपने लिए। हमारा प्लान है तो दूसरे को ब्लेम क्यों करना? अगर आपको गाली देता है रोज़, आपके कोई पर्सनल रिलेशनशिप है, आपके माँ-बाप है, आपकी बीवी है, बच्चे कोई आपको हार्ड टाइम दे रहा है, इसका मतलब है वो आपको टीच करने आए हैं, आपको सिखा रहे हैं वो। वो आपके लिए गलत नहीं है। अगर आप ईगो माइंड से देखेंगे, आप ह्यूमन मेंटालिटी से देखेंगे तो आप उनको हमेशा गलत बताएँगे। लेकिन आप किस कारण से वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उस बात को समझो आप पहले। क्योंकि वो आपकी लर्निंग है, और जिस दिन आप उस लर्निंग को सीख गए उस दिन से वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। ये मैं अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली देख चुका हूँ। मैं अपनी वाइफ के साथ में और बाकी भी रिलेशनशिप में देख चुका हूँ, दोस्तों और मेरी फैमिली में भी, कि जो चीज़ आपको सीखना होती है वो आपके लिए चैलेंज होता है जो आप चूज़ करते हो, और उस चैलेंज को करने के लिए आप परिस्थितियाँ ऐसी लेके आते हो कि आपको चोट लगे और आप सीखो उससे। सीधे नहीं सीखोगे। उस एक्सपीरियंस को गेन करना है आपको, उसको मास्टरी करना है इमोशंस को, तब ऐसी स्थिति में आते हैं आप। और जैसे ही आपको क्लिक हुआ, आपने समझ लिया उसको, वो हर्डल आपकी चली जाएगी, फिर आप नेक्स्ट स्टेप की मास्टरी के लिए आगे बढ़ेंगे। तो आपको पहली चीज़ ये समझना होगी कि कोई आपके लिए बुरा नहीं कर रहा है। अगर आपको लगता है कि आपकी वाइफ़ आपको हार्ड टाइम दे रही है, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके माँ-बाप, आपका भाई, तो ये आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि वो आपको मदद कर रहे हैं आपके चैलेंज में, और वो आउट ऑफ लव कर रहे हैं। वो भी आपसे इतना प्यार करते हैं। अगर आप दूसरी साइड में उनको देखेंगे, आपकी बर्थ प्लानिंग को समझेंगे, तो आपको पता लगेगा कि वो आपके लिए ही ये किए हैं चैलेंज लेने के लिए। उनके लिए भी हार्ड टाइम है जो आपको हार्ड टाइम दे रहे हैं, और ये आउट ऑफ लव कर रहे हैं, तो आप उनकी रेस्पेक्ट करो, थैंक्स दो उनको, हमेशा धन्यवाद है, ग्रेटिट्यूड का भाव लाओ, और समझो कि अगर आपको कुछ हार्ड टाइम मिला है मतलब आपके लिए कुछ टीचिंग है इसमें, और उस टीचिंग को लेके आप आगे बढ़ो तो आपके जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपका सोल पर्पस है, उसमें कुछ आपके लेसन्स होंगे, वो लेसन्स आप मास्टरी करेंगे। अगर आप इसी लूप में रहे एक विक्टिमनेस के, कि आप विक्टिम फील करो और दूसरों को विक्टिम बनाओ, तो आप उसी लूप में घूमते रहेंगे और वही जीवन और मरण का चक्कर चलता रहेगा। तो आपके जीवन में हर इंसान कुछ सोल प्लान लेके आता है, कुछ चैलेंजेस लेके आता है, कुछ मास्टरी करना होती है, इमोशन सीखना होते हैं, तो उनको समझो और सीखो। ब्लेम करना बंद करो और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चालू करो चीज़ों की, तो आपको जीवन में आगे चीज़ें समझ में आएगी और वो हर्डल आपकी चली जाएगी, और आप ये प्रैक्टिकली करके देखिए, आपको पता लगेगा इस चीज़ का। तो ये समझ में आया, उस बुक से काफ़ी जानकारी मिली, और प्रैक्टिकली मैंने जब चालू किया उसको लेना, कुछ भी गलत होता था तो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चालू की, और नेक्स्ट टाइम मैंने देखा कि जैसे मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली उस चीज़ की कि ये गलत था,
नेक्स्ट टाइम वो कभी नहीं आया मेरे सामने। कुछ इंसान अगर मुझे ऑफिस में या दोस्त मुझे हार्ड टाइम दे रहे थे और अगर मैंने एक्सेप्टेंस लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, पूरा रिजॉल्व हो चुका उसके बाद में। तो ये चीज़ें प्रैक्टिकली देखना चालू किया और कैसे काम करती है ये चीज़ें समझ में आया बुक्स के थ्रू। तो स्वाध्याय भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसमें आप बुक पढ़ें और बाकी मास्टर के साथ कनेक्ट करके उसकी चर्चा भी करें। आप भी बताएं अपना अनुभव, उनसे भी लें, तो इसमें भी आपको जानकारी अच्छी मिलती है। अमेजिंग, वंडरफुल। ध्यान के द्वारा आपने अपने जीवन में बदलाव तो देखे, लेकिन स्वाध्याय बहुत अभिन्न अंग है। बिल्कुल। अमेजिंग, वंडरफुल। तो आप थोड़े और अनुभव बताइए अपने, कैसे आप अपने लाइफ में अलग अलग मैसेजेस अपने अनुभवों के द्वारा अपने जीवन में उतार रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी क्या है कि मेरा नेचर के साथ कनेक्शन बचपन पे था, क्योंकि मैं गांव से आया हूँ छोटे, और वहाँ पर भी नेचर में कनेक्टेड रहा हूँ। मुझे बरसात हमेशा पसंद थी और प्रकृति में रहना। लेकिन एक समय के बाद वो धीरे धीरे डिस्कनेक्ट हुआ, क्योंकि स्कूल लाइफ तक तो गांव में था, फिर कॉलेज में एक सिटी में गया, और वो जब नौकरी लगी मेरी तो मैं चेन्नई में रहा, बेंगलोर में रहा, पुणे रहा, तो और डिस्कनेक्ट होता गया। और जब यूएस आया तो जीवन की भागादौड़ी में लगा, यहाँ पर डिफरेंट लाइफ स्टाइल में लगा, तो कंप्लीट डिस्कनेक्ट हुआ। लेकिन जैसे ही मैं ध्यान से जुड़ा तो वो सारी चीज़ें अपने आप मेरे साथ कनेक्ट होने लग गई और मैं नेचर के करीब गया। फिर एक चीज़ मैंने देखी थी कि ध्यान के जुड़ने के पहले भी जब यूएस के अंदर में जब मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेशन में, ऑफिस के कारण में, और जो भी बैलेंस नहीं हो पा रही थी वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ, तो मेरे पास में एक छोटा सा गार्डन था घर के पास में यहीं पर। मैं जब भी ऑफिस से आता और काफ़ी तनाव में रहता तो मैं सबसे पहले जाके वहाँ पर पौधों को पानी देता अपना और उनके साथ में समय बिताता थोड़ी देर। और मुझे हमेशा फील हुआ कि 15-20 मिनट के अंतराल में वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। मैं भूल जाता कि क्या लेके आया था मैं ऑफिस से, वो पूरा खत्म हो जाता और एकदम डिफरेंट माइंडसेट से, बिल्कुल एक प्रफुल्लित मन से बाहर आता था मैं। तो वो अनुभव तब था। जब ध्यान में आया तब समझ में आया कि प्रकृति हमारा अभिन्न अंग है, हम उन्हीं से जुड़े हुए हैं, हर पेड़ से हमारा कनेक्शन है, हर चीज जीवित या निर्जीव चीज हम उसी का हिस्सा है, वो हमारा हिस्सा है। ये चीज ध्यान से समझ में आया, प्रैक्टिकल अनुभव हुआ। तो इसमें मेरा एक अनुभव ये रहा है कि मतलब मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो गया प्रकृति के साथ, नेचर के साथ। मैंने पौधे लगाना चालू किया घर में। अभी यहाँ पर रहते तो ठंड का मौसम रहता है, तो 5-6 महीना ठंड और 4-5 महीना 5-6 महीना गर्म मौसम, तो पौधों को पॉट्स में लगाना चालू किया और उनको घर में रखना और उनको बच्चे की तरह रखना, बिल्कुल पानी देना, ध्यान रखना, लाइट देना उनको। तो एक मेरा बहुत ही खास एक प्लांट था करी लीफ का, वो अचानक से सूखने लगा और किसी भी कारण से जो भी हुआ था उसको सूख के एकदम ऐसा जर्जर हो चुका था, और मतलब ऐसा है कि लकड़ी बन चुका था, उसके अंदर कोई जान नहीं थी, फिजिकली कुछ बचा नहीं था उसमें। अगर आप तोड़ोगे तो टूट टूट के टुकड़े होते हैं। तो मैंने फिर उस प्लांट के साथ में मैंने रोज, मेरा इतना अटैचमेंट था उसके साथ में कि मैं उसके पास में रोज जाता, थोड़ा पानी देता, उसको पकड़ता उस पॉट को, और अपने एकदम 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके उसके साथ में रहता मैं, एकदम कि हार्ट सेंट्रिक मेडिटेशन करता उसके साथ कनेक्ट होके। और मैं नेचर से रिक्वेस्ट करता कि इसमें जान डालो वापस। मैं अपने हार्ट से भी उसमें पंपिंग करता, अपनी एनर्जी से बोलता है कि इसमें जान आ रही है, और महसूस करता मैं। और मैंने देखा कि 1 वीक के अंदर वो स्प्राउटिंग चालू हो गया वो प्लांट, और अभी 3 साल हो चुके, वो प्लांट पूरा का पूरा फिर से 4 फुट का हो चुका है, और वन ऑफ द हेल्थीएस्ट प्लांट इन ऑल माई नर्सरी। सो वो भी एक अनुभव रहा। और अभी ऐसा लगता है कि अगर मैं कहीं पे भी जंगल वगैरह में कहीं भी जाता हूँ, किसी भी ट्री को हक करता हूँ, तो मुझे हर ट्री से एक अलग वाइब्रेशन महसूस होती है, और मैं उसको फील करता हूँ मेरे टो से लेके हेड तक, और एक मैसेज मिलता है हर जगह से कुछ न कुछ। तो ये नेचर से जो कनेक्शन है, ये समझ में आया कि कैसा होता है ये। मतलब सुना था, पढ़ा था, लेकिन प्रैक्टिकली अब समझ में आने लगा ध्यान के बाद में, जुड़ने के बाद में। तो ये भी है। फिर ये तो नेचर के साथ में कनेक्शन हुआ। अभी दूसरा ये है कि मुझे एनर्जी का थोड़ा सा समझ में आने लगा कि मुझे लोगों के भाव भी समझ जाता हूँ मैं, कि अगर कोई मेरे पास में आया है, अगर वो गुस्से के मूड में है, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये गुस्से में है, वो बोले या ना बोले। अगर कोई आया है और किसी बात का कंफ्यूजन है या किसी चीज़ की डिमांड में और वो बोल नहीं पा रहा है, तो मैं भाप के उसको बोल देता हूँ कि तुझे ये चाहिए क्या, ऐसा पूछने आया था क्या। वो लोग बोलते हैं तुझे कैसे पता है, पढ़ लिया तूने मन का। तो एक ये चीज़ भी आने लगी कि एक अपने आप एक भाव को भी मुझे मतलब ऊर्जा के हिसाब से समझ में आने लग गई चीज़ें धीरे धीरे। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि बोलूँगा अपने आप में, कि ये मैं सोच भी नहीं सकता कि इस तरह का भी एक चेंज आ सकता है इंसान के मतलब दैनिक जीवन से आगे बढ़ के। हम प्रैक्टिकल लाइफ बोलते हैं, बिल्कुल, लेकिन एक्चुअली हम एनर्जी बीइंग्स हैं।
तो एक्चुअली एक दूसरे एनर्जी बीइंग से कनेक्ट कर सकते हैं. दैट इज व्हाट इट इज प्रूवन. वी आर नॉट मैटर, वी आर ऑल एनर्जी. दैट्स व्हाट इट इज. दैट्स अ ब्यूटी कि हम बेसिकली जो क्वांटम फिजिक्स है एक्चुअली उसको एक्चुअली समझे. क्वांटम फिजिक्स से ग्रेजुएट हो मेटाफिजिक्स में, उस पे हम उसके साइंस पे जाएं, उसकी गहराई में जाएं, हम एक्चुअली रियलाइज करें कि हम सभी एनर्जी बीइंग्स हैं. बिल्कुल. क्योंकि आप एनर्जी बीइंग हैं तो आप एनर्जी से कनेक्ट करेंगे, तो वी आर टॉकिंग एनर्जी का लैंग्वेज, नॉट जो भाषा समझते हैं. सो इट्स वंडरफुल कि हर एक एक्सपीरियंस से आप कितना ग्रो करते हो, और सुनने से, सज्जन सांगत्य से कितना ग्रो होते हो. सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. PMC हिंदी बदले जीवन, घर घर में सत्य का दर्शन.